जंतु कोशिका एवं पादप कोशिका की तुलना। जंतु कोशिका भित्ति अनुपस्थिति होती है, परंतु प्लाज्मा निर्मित कोशिका झिल्ली का आवरण होता है। पादप कोशिका झिल्ली के बाहर कोशिका भित्ति भी उपस्थिति होती है। जंतु कोशिका में केंद्रक कोशिकाओं के मध्य में स्थित होता है। पादप कोशिका केंद्रक कोशिका के किनारे की ओर स्थित होता है। हरित लवक अनुपस्थिति होता है जंतु कोशिका में। अब पादप कोशिका में हरित लवक उपस्थिति होता है। जंतु कोशिका में लाइसोसोम उपस्थित होते हैं और पादप कोशिका में लाइसोसोम सामान्यतः अनुपस्थिति होते हैं। जंतु कोशिका इन कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। पादप कोशिका में प्रकाश संश्लेषण होता है। कार्बोहाइड्रेट का भंडारण ग्लाइकोजन के रूप में होता है जंतु कोशिका में। पादप कोशिका में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण मंड के रूप में होता है। जीन शब्द सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? विलियम जॉनसन डेनमार्क के रहने वाला था। रिवर्स प्रतिलेखन की खोज किसने की थी? टेमिन एवं बाल्टीमोर ने 1970 ईस्वी में। टीआरएनए का मुख्य कार्य क्या है? अमीनो अम्लों का प्रोटीन संश्लेषण स्थल राइबोसोम पर लाना। डीएनए से आरएनए बनने की क्रिया क्या कहलाती है? प्रतिलिपिकरण। जिस जीवाणु में आरएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है उसे क्या कहते हैं? रेट्रो विषाणु। दो क्रोमेटिड जिस स्थान पर एक दूसरे से जुड़ते हैं वह क्या कहलाता है? सेंट्रोमियर। गुणसूत्र का शीर्ष भाग क्या कहलाता है? टेलोमियर। मानव शरीर में गुणसूत्र की संख्या 46 होती है। डीएनए की श्रृंखलाओं के मध्य सामान्यतः कौन सा बंध उपस्थित होता है? हाइड्रोजन बंध। डीएनए का अधिकांश मात्रा किसमें पाई जाती है? केंद्रक में। एडेनिन और थाइमिन के बीच तथा साइटोसिन एवं गुआनिन के बीच कितने हाइड्रोजन बंध होते हैं? क्रमशः 2 और 3। प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं। आरएनए में बेस थाइमिन के स्थान पर क्या उपस्थित होता है? यूरेसिल। आरएनए मुख्यतः किसमें पाया जाता है? केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य दोनों में। न्यूक्लियोटाइड कितने अणुओं से मिलकर निर्मित होता है? 3 अणुओं से। डीऑक्सी राइबोसोम शर्करा, फास्फोरिक एसिड और क्षार से। मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं जिसमें 22 जोड़े गुणसूत्र विभिन्न गुणों को निर्धारित करते हैं। एक जोड़ा गुणसूत्र लिंग का निर्धारण करते हैं। डीएनए किसका बहुलक होता है? न्यूक्लियोटाइड्स का। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? कार्बनिक अणु। किस कोशिकाओं को आरएनए भंडारण गृह कहते हैं? केंद्रिका को। अब देखते हैं डीएनए और आरएनए की तुलना। अवस्थित केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होते हैं। आरएनए में कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक द्रव्य में उपस्थित होते हैं। पिरिमिडीन क्षार, साइटोसिन और थाइमिन उपस्थित होते हैं डीएनए में। आरएनए में साइटोसिन, यूरेसिल, पेंटिज शुगर, डीऑक्सीराइबोज और आरएनए में सिर्फ राइबोज। प्यूरिन क्षार में डीएनए में एडेनिन और गुआनिन पाए जाते हैं। इसमें भी दोनों सेम। कार्य आनुवंशिक। डीएनए का कार्य आनुवंशिक संरचनाओं का स्थानांतरण और आरएनए का कार्य प्रोटीन संश्लेषण। डीएनए से आरएनए की बनने विधि को ट्रांसक्रिप्शन एवं डीएनए से डीएनए बनने की विधि को डुप्लीकेशन कहा जाता है। जंपिंग जीन की अवधारणा बारबरा मैकक्लिंटॉक के द्वारा मक्के का प्रयोग के द्वारा की गई थी। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिका पाई जाती है? प्लीहा में। पित्त पिंड कहाँ पाया जाता है? अंडाशय में। उत्तक कोशिका का वह समूह जिसमें सभी कोशिकाएं आकार, आकृति, कार्य तथा उद्गम की दृष्टि समान होती है। उत्तक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम विचेत नामक वैज्ञानिक ने किया था। उत्तकों का अध्ययन जीव विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे औत्की कहते हैं। औत्की शाखा की स्थापना इटली के वैज्ञानिक मार्सेलो मैलपिघी ने की थी, जबकि इसे हिस्टोलॉजी नाम वैज्ञानिक मायर ने 1819 ईस्वी में दिया था। संवहनी पौधों में पानी ऊपर
किसके द्वारा पहुंचता है? जाइलम ऊतक के द्वारा। मानव त्वचा का सबसे बाह्य हिस्सा कौन सा है? एपिडर्मिस। मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाला ऊतक को टेंडन कहते हैं। रक्त एक संयोजी ऊतक है। लिगामेंट और टेंडन संयोजी तंतुमय ऊतक है। ऊंट की कुब्बड़ किस ऊतक से निर्मित होती है? वसमय ऊतक से। त्वचा के बाहरी शरीर स्तर पर बनने वाले ऊतक को सल्की ऊतक कहते हैं। हिस्टोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? ऊतक का। पादपों की जड़ों एवं तनों के सिरों पर किस प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं? शीर्षस्थ विभाज्य। फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या है? पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। प्रकृमित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण को क्या कहते हैं? एपोप्टोसिस। जन्म के पश्चात मनुष्य का किस ऊतक कोशिकाओं में विभाजन नहीं होता है? तंत्रिका ऊतक में विभाजन नहीं होता है। मनुष्य की किन कोशिकाओं में केंद्रक का अभाव होता है? त्वचा की बाहरी परत तथा आँख में के लेंस में कोशिका में। कोशिका का कौन सा अंग श्वसन श्रृंखला का उपयोग करके ऊर्जा का उत्पादन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। लाल रक्त कोशिकाओं की आकृति कैसी होती है? उभयावतल। त्वचा की बाहरी स्तर पर बनने वाले ऊतक को सल्की ऊतक कहा जाता है। हिस्टोलॉजी के अंतर्गत ऊतक का प्रयोग अध्ययन किया जाता है। पादपों की जड़ एवं तनों के सिरों को किस प्रकार के ऊतक में जाते हैं? शीर्षस्थ विभाजन। ये हो गया, पढ़ ले। लाल रक्त कोशिकाओं की आकृति कैसी होती है? उभयावतल। कवक कोशिका में संचित होने वाले पदार्थ है ग्लाइकोजोन। क्लोरोफिल में मुख्यतः कौन से वर्णक पाए जाते हैं? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी तथा बीटा कैरोटीन। जीवित प्राणियों की उत्पत्ति किस रूप में होती है? एक कोशिकीय जाइगोट के रूप में। किस पादप ऊतक में चालनी नलिकाएं एवं सह कोशिकाएं पाई जाती है? फ्लोएम में। वह ऊतक जिससे मानव शरीर के लगभग 30% भाग का निर्माण होता है, जो विभिन्न कोशिकाओं ऊतकों एवं अंगों को जोड़ता है, संयोजी ऊतक। खारे क्षेत्रों में उगने वाले वनस्पति को हाइलोफाइट कहलाती है। तो आज तक इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।